तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं, हाँ आज हम पढ़ने वाले हैं सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग द फार्मूला। ठीक है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही हम फार्मूला मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सॉल्विंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फार्मूला। ठीक है, फार्मूला मेथड से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो चीज़ें मुझे यहाँ पे बताना है। पहली चीज़ ज़रा समझो, अगर फार्मूले की हम बात करें तो जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो वो कैसा होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। जनरल फॉर्म तो यही होता है ना। जनरली जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो ऐसे लिखते हैं। अच्छा, तो फार्मूला क्या बनता है, फार्मूला आपका बनता है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है ना, इस फार्मूला से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, ये बातें तो समझ में आ रहा है, ठीक है ना। बट इस फार्मूले का हम यूज कब कब करेंगे, जब आपके बोर्ड क्वेश्चन में बोलेगा, ठीक है ना, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप फार्मूला मेथड से सॉल्व करो या फार्मूला से सॉल्व करो, तब आप उसका यूज करेंगे। मतलब ऐसे बोलेगा कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय यूजिंग द फार्मूला। ठीक है, तो फार्मूले का यूज करेंगे। अदरवाइज कभी कभी ऐसे बोलता है कि सॉल्व द ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस ऑफ एक्स एंड गिव इन ईच केस यूजिंग योर करेक्ट 2 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है ना, जब 2 डेसिमल प्लेसेस बोलेगा तो भी हम करेंगे। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद ज़रा समझो कि इस फार्मूला से हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे मान लो अगर हमने आपको एक क्वेश्चन दे दिया, एक क्वेश्चन लिखते हैं 5x² माइनस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। इसको हमें फार्मूला मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पर जरा देखो a के प्लेस पर क्या है, आप जो है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से क्या करना, कंपेयर करना। ठीक है, तो देखो a के प्लेस पर क्या है, 5 है, b के प्लेस पर क्या है, -2 है, c के प्लेस पर क्या है, c के प्लेस पर -3 है। ठीक है, कंपेयर करने से मिल गया। अब इसको ले जाके हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है ना, तो x इक्वल्स टू माइनस ये रहेगा पहले से क्योंकि माइनस है यहाँ पे। अब ये -2 तो यहाँ पर -2 लिख लो, प्लस माइनस अंडर रूट b² मीन्स -2² माइनस 4, ये c में मुझसे छूट गया था, 4 इंटू a मीन्स 5 एंड c मीन्स -3 अपॉन में 2 इंटू a का वैल्यू कितना है, 5 है। ठीक है, ये x इक्वल्स टू हो जाएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 60। ठीक है, होल अपॉन 5 2 जा 10। अच्छा, इसके बाद x इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट 64 होल अपॉन 10, ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस 8, क्योंकि 64 का रूट स्क्वायर निकालेंगे तो 8 आएगा, अपॉन में 10
ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 60 नहीं एक बार आप 2 प्लस 8 ले लो डिवाइडेड बाई 10, बोले तो 10/10, मतलब ये आंसर आपको आएगा 1। एक बार आप माइनस ले लो तो x इक्वल्स टू 2 माइनस 8/10, ये कितना हो जाएगा -6/10, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, x का वैल्यू कितना आ गया -3/5। ये क्या आपका ये आंसर आएगा। ठीक है, एक ये 1 आया है, ये वाला एक x इक्वल्स टू 1। ठीक है ना, ये आंसर होगा। ऐसे हम फार्मूला मेथड से सॉल्व करते हैं। हाँ, आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, फार्मूला मेथड से ऐसे करते हैं। अब बात ये आती है कि इस फार्मूले का यूज हम कब करते हैं। देखो, इसका यूज जो है ना, आप ऐसे ही करोगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जब आपसे क्वेश्चन में लिखा रहेगा, बोर्ड में हर बार ये क्वेश्चन पूछता है इस टाइप का, लिखा रहेगा ऐसे सॉल्व, ठीक है, सॉल्व इक्वेशन बाय यूजिंग फार्मूला, या तो ये ऐसा लिखा रहेगा, ठीक है ना, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन रहेगा। सेकेंड हो सकता है कुछ ऐसे दे दिया रहेगा, ठीक है ना, कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा ऐसे x² - 10x - 6 इक्वल्स टू 0, और बोलेगा कि योर आंसर, मतलब सारा सेंटेंस तो लिखेगा ऐसे ही, या ये मान लो कि ये यूजिंग फार्मूला ना लिख के लास्ट में वो लिख देगा योर आंसर करेक्ट टू डेसिमल प्लेसेस। समझ में आया? जब ऐसा रहेगा ना तो आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है ना, फार्मूला मेथड से तब सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें नोट कर लिया जाए।